श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां चारों तरफ अंधेरा होता है, ना रास्ता दिखता है, ना मंजिल की कोई आवाज सुनाई देती है। हर सवाल एक ताना बन जाता है, हर खामोशी एक चीख में बदल जाती है। लगता है जैसे किस्मत ने पीठ मोड़ ली हो और उम्मीद ने भी साथ छोड़ दिया हो। पर क्या यही आखिरी सच है? नहीं, क्योंकि जिस वक्त हम टूटने के सबसे करीब होते हैं, उसी वक्त हम बदलने के सबसे काबिल भी होते हैं। समस्या जब दरवाजा खटखटाती है तो समझो समाधान रास्ता ढूंढ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मुसीबत अपने साथ एक पैगाम लेकर आती है, तू अब पहले जैसा नहीं रहेगा। और यही वो पल होता है जहां इंसान या तो हार मान लेता है या फिर अपनी रगों में बहते खून को जागा देता है। जिंदगी में कोई भी समस्या कभी भी स्थायी नहीं होती। वो आती है, झकझोरती है और तुम्हें ये याद दिला जाती है, तू बना ही गया है इन तूफानों से लड़ने के लिए, हार मानने के लिए नहीं। तू जब गिरता है तो तकलीफ होती है, लेकिन जब गिरकर उठता है तो इतिहास बनता है। कोई भी रास्ता बंद नहीं होता, बस हमारी नजरें उस दिशा से हट जाती हैं जहां समाधान छिपा होता है। कभी चुपचाप बैठो, अपनी सांसों की आवाज सुनो। वो कहती हैं, तू अब भी जिंदा है, यानी अब भी कुछ कर सकता है। समस्या से भागो नहीं, उसे घूरो, उसके सामने खड़े हो जाओ और कहो, तेरी औकात नहीं कि तू मेरे इरादों को तोड़ सके। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जन्म केवल सांस लेने के लिए नहीं हुआ, उसका जन्म हुआ है कर्म के लिए। जिस प्रकार समय कभी नहीं रुकता, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने कर्म की गति को कभी ठहरने नहीं देना चाहिए। लेकिन कर्म करने से पहले एक सवाल बार बार मन को बेचैन करता है, क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूं? यही सवाल ही सबसे बड़ा युद्ध बन जाता है, भीतर का महाभारत। जीवन में आशा का आकार मायने नहीं रखता, वो छोटी हो या बड़ी। जब तक आशा है तब तक ऊर्जा है, पर जैसे ही निराशा अंदर प्रवेश करती है, मनुष्य का आत्मबल, उसकी सोच, उसके निर्णय सब डगमगाने लगते हैं। निराशा एक ऐसा अंधेरा है जो मन के भीतर के सारे दीपक बुझा देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर मुझे बसाओ, मैं तुम्हारा दीप बन जाऊंगा, तुम्हारा मार्ग बन जाऊंगा। सत्य ही ईश्वर है और मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने अंदर सत्य का वास करना। जिसके हृदय में सत्य जीवित रहता है, वहां कोई दुख स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि ये मन सबसे तेज है, वायु से भी तीव्र, समय से भी अधिक चालाक। इससे पहले कि हम इस विषय